नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ नीरज तिवारी। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में 4 तारीख को आग लगी थी और आग एलजी के शोरूम में लगी थी। आग लगने के बाद वहां पर जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान थे, यहां तक कि जो शोरूम था पूरा जलकर राख नहीं बल्कि खाक हो गया था। यूं कहें कि उस पर कुछ भी नहीं बचा था। सबसे बड़ी विफलता यहाँ पर जो सामने आई कि उस बिल्डिंग में जो शोरूम था, फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं था। यदि होता तो शायद आग पर जल्दी काबू पा जाता। दूसरा जो वहाँ पर जो नाकामयाबी सामने आई, वो कहीं ना कहीं फायर ब्रिगेड की जो रिस्पॉन्स था वो समय पर नहीं मिला। लगभग 5 से 6 घंटे लग गए पूरी आग को बुझाने में। और जो मौके वारदात पर जो शुरू में फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पहुँची थी, लगभग 2 गाड़ियाँ पहुँची थी और धीरे धीरे गाड़ियों की जो थी छिड़काव करती पानी और फिर आती। पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ नगर निगम आयुक्त सौरभ सोनवड़े जी हैं। मैं डायरेक्ट इनसे बात कर लेता हूं और जानने की कोशिश करता हूं। सर, वो आपने जो बताया अभी पॉइंट्स, उसमें जो आग लगी थी उसके फायर एनओसी के लिए जो है नगर निगम की ओर से विधिवत कार्रवाई भी चलती रहती है। उनको नोटिस भी 2 बार दिए गए हैं। शासन के जो फाइन्स के प्रावधान है उसके अंतर्गत उनको नोटिस भी जारी है। जो प्रावधान है उसी के अंतर्गत हम कार्रवाई कर सकते हैं। उसको आगे जाकर उसमें तो कुछ कार्रवाई जितनी विधिवत होती है उतना ही नगर निगम कर सकता है, पहली बात। दूसरा जो आपने बोला है कि फायर ब्रिगेड का रिस्पांस नहीं था, तो फायर ब्रिगेड हमारी विदिन 5 मिनट्स वहाँ पर पहुँच के आग भी बुझाने का काम करती है। जितनी नगर निगम की कैपेसिटी है, जितने व्हीकल्स है, पूरी क्षमता के साथ पूरे टाइम हमारे जो फायर ऑफिसर है वो भी लगे रहे थे और सभी पूरा हमारा अमला मौके पर था। जो ज़्यादा आग लगी थी जिस कारण से वो जल्दी नहीं बुझ रही थी, उसके लिए एयरपोर्ट से भी सहयोग लिया गया। अल्ट्राटेक के जो कुछ फायर ब्रिगेड के वाहन थे उस पर भी सहयोग लिया गया। कुछ सतना नगर निगम के भी वाहन यहाँ पहुँचे थे, तब आग बुझाई गई। तो ये तो मैं बिल्कुल नहीं मान सकता कि नगर निगम के द्वारा इसमें कोई भी किसी भी तरह की लापरवाही आग बुझाने में हुई है। अभी तक जितने भी ऐसे फायर इंसिडेंसेस हुए हैं, नगर निगम ने प्रॉम्प्टली इसको अभी तक टैकल किया हुआ है। रही बात एनओसीज की और फायर सिस्टम्स की, जो शासन ने अभी नियम दिए हुए हैं उसके अंतर्गत फाइन्स के साथ फायर एनओसी के लिए अब सबको नोटिस भी ऑलरेडी जारी है। नहीं, सवाल ये है कि वो 2 मंजिला थी, इलेक्ट्रॉनिक था, कुछ नियम कायदे कानून होते हैं और बगल में ट्रांसफार्मर था उसके। तो क्या ये सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं था कि ट्रांसफार्मर के बगल में शोरूम खुल जाए, वो भी इलेक्ट्रॉनिक? शोरूम का जो परमिशन है वो विधिवत नियम के अनुसार दी जाती है। तो आपके जो है वो गफलत दोनों चीज़ों में हो रही है। आप किस बारे में पूछना चाहते हैं ये आप खुद ही क्लियर करें कि फायर एनओसी के बारे में पूछना चाहते हैं कि इसके बारे में? एक तो पहला ये है कि इलेक्ट्रॉनिक शोरूम था, तो उसके बगल में क्या प्रावधान है उसी के अनुसार परमिशन दी जाती है। ऐसा कभी नहीं होता है। जैसे पिछले बार भी जब स्पार्क हुआ था, क्या ये आपके चैनल के माध्यम से ये स्पष्ट हो चुका है क्या कि ट्रांसफार्मर की वजह से आग लगी थी? नहीं, लेकिन सुरक्षा मेरा सवाल ये है आपसे ही कि आपने उसमें कुछ तफ्तीश करी होंगी। एज अ रिपोर्टर आप जब सवाल पूछ रहे हैं तो आइडियली आपको फैक्ट्स के बेसिस पे सवाल पूछने चाहिए। तो आपके पास क्या जानकारी है कि आग किस वजह से लगी? क्या वो ट्रांसफार्मर की वजह से लगी? नहीं, शॉर्ट सर्किट की वजह से कहा जा रहा है। शॉर्ट सर्किट के कहा जा रहा है, तो उसका रिपोर्ट एक बार आने लीजिए। उसकी समिति विधिवत जांच कर रही है। जब रिपोर्ट आएगा उसके बाद हम उसके बारे में कुछ कह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक सवाल और है लास्ट। अभी मैंने रुके हुए हैं तो अभी लास्ट सवाल बस, जो वहाँ पर फायर कर्मी थे, दिया हुआ है जवाब, उसमें मुझे लगता है पर्याप्त हमने। नहीं, एक लास्ट सवाल मैं थोड़ा सा, जो फायर कर्मी थे, रिक्वेस्ट है, खूब बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, मैं इतना समय पर्याप्त है। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ सौरभ सोनवड़े जी, जिन्होंने अपने जो यहाँ का सिस्टम है, जो रीवा में फायर ब्रिगेड को लेकर है, जो आग बुझाने की जो फायर फाइटिंग सिस्टम है, उस पर अपनी बात रखी। वीडियो जर्नलिस्ट सोनाली के साथ नीरज तिवारी की रिपोर्ट।